पाकिस्तान को बिन-अल-अक़वामी अदालती फोरम पर एक और धचका। रेकोर्डेड केस में पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम अबूरी फैसला सामने आया। पाकिस्तान ने मशरूत हुक्म इम्तना के तहत 25% गारंटी की रकम तक अदा नहीं की। पाकिस्तानी इदारों के कुछ असासे मुंजमद किए जाएंगे। तो बात तय होगी कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल इस तरह के केसेस लड़ने की हमारे वकीलों में कैपेसिटी नहीं है, ये साबित हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ए वेरी फॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और धक्का लगा है। आपको पता है दोस्तों, रेकॉर्डिंग केस जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत देर से चल रहा है, उसमें पाकिस्तान को फजीहत का सामना करना पड़ा है। रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला सामने आया है कि पाकिस्तानी अदारों की प्रॉपर्टीज जब्त की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जुर्माने की 25% रकम अभी तक पे नहीं की। रॉफ क्लास्ट्रा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि हमारे वकील अयोग्य वकील हैं और किसी भी काबिल नहीं है। ये संभव है कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज विदेशों में जब्त कर ली जाएं। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि अब हमारी सरकारी इमारतें भी सुरक्षित नहीं हैं। आज की वीडियो में मारिया जदून, रॉफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान को बिन-अल-अक़वामी अदालती फोरम पर एक और धचका। रेकॉर्डेड केस में पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम अबूरी फैसला सामने आया है। पाकिस्तान ने मशरूत हुक्म इम्तना के तहत 25% गारंटी की रकम तक अदा नहीं की। रेकॉर्डेड केस में पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम बड़ा फैसला आया है। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इदारों के कुछ असासे मुंजमद किए जाएंगे। आमिर साहब, क्या डिटेल्स हैं इसकी? ये केस जो है ये पाकिस्तान का एक पुराने कई सालों से ये तसलसल चल रहा है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमा चलते हैं उसका बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है, और एक यहाँ पे पूरा एक माफिया है वकीलों का और पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि मिल के इसमें करोड़ों सबके पैसे बनते हैं। दो केस खास तौर पे हम इसको पिछले कोई 7-8 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो सामने है। एक है वो भी जुड़ा हुआ ही है, एक है रिकोडिक का केस। ये रिकोडिक के केस में हम लेटेस्ट ये है कि ये जो ब्रिटिश वर्जन लैंड हाई कोर्ट है, उन्होंने जो है वहाँ पे जो टीसीसी कंपनी है, टेथियन कॉपर कंपनी जो है, ये रिकोडिक को जिसको ठेका दिया गया था यहाँ पे उसके ऊपर उसको कैंसिल कर दिया गया था, वो फिर अदालतों में चले गए। 7 साल से ये केस चल रहा है, और उसके बाद इसके कहा जाता है कि इसके ऊपर इसको मिस हैंडल किया गया। 1 अरब रुपए के करीब जो है ना इसको केस को लड़ने पे खर्चा हो चुका हुआ है। फिर गालबन हमें कोई उसका 25% जो था ना, जो जुर्माना हुआ था उसको जमा कराना था ताकि हमारे हुक्म में इम्तनाई आ सके, वो शायद हमने नहीं किया। वो ये बैड टू वर्स होता जा रहा है। अब वो हमारे जो है ना इस बात का इम्कान हो सकता है कि हमारे असासे जो है ना मुंजमद होना जाए। पता नहीं ये आगे जाके ये वर्जिन आइलैंड से बरतानिया में और बाकी दुनिया में भी हमारे असासों पे इसका कितना ख़तरा है। ये खालिद जावेद साहब नए अटॉर्नी जनरल आए हैं और वो बड़े दावे भी कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छी उनकी अभी तक परफॉर्मेंस है। ये पहला अटॉर्नी जनरल है बड़े अरसे के बाद के जो नॉन कंट्रोवर्शियल है और अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि इसको मैं ना सिर्फ कि इसको अच्छा टेकअप कर लूँगा, और मैं एक सिस्टम भी हम डिवाइस करना चाहते हैं कि ये जो पैनल ऑफ लॉयर्स है ये कौन इस पर जाया करेगा। पहले एक ही ग्रुप था और वो टोटली कंप्रोमाइज था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हैं, इन्होंने आगे एक केस था ब्रॉडशीट का, जिसके अंदर नैब के एक केस के अंदर ये भी कई सालों से चल रहा था। वो इनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से उनके साथ सेटलमेंट हुई, इन्होंने पैसे दिलवा दिए, पैसे किसी और कंपनी को दे दिए जो कि कंपनी जिसके साथ डील करनी थी वो थी नहीं है। वो पैसे लेके कई मिलियन डॉलर वो साइड पे हो गए। तो नई कंपनी आ गई, उन्होंने कहा जी हमें तो मिली नहीं, वो तो आपने गलत थी। अब ये इतनी बड़ी गलती थी
कि उसके बाद इनको किसी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट या रियासत के केस के करीब नहीं आने दिया जाए था। मगर मुझे अभी भी इतलाएं हैं कि अभी भी ये मशावरत में है, और मेरा तो ख्याल है कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस के बाद गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए थी कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो। किस तरह से ₹1 का ये जो हमारे सर पे आ पड़ा है, किस तरह से पूरा होगा? एक तो ये बात तय होगी कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल इस तरह के केसेस लड़ने की हमारे वकीलों में कैपेसिटी नहीं है। ये साबित हो गया है। ना लॉ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं कोई लोग हैं जिनको पता हो कि वहाँ भी बहुत बड़े लीगल ब्रेन रखे जाते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में जो वकील हैं महज आके टीवी पे बैठ के इंटरनेशनल लॉज को एक्सप्लेन कर देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक्सपर्ट बनी हूँ लिहाजा मैं भी कोई केस जाके इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ सकता हूँ। मैं वो टीवी पे आते थे, एक्सप्लेन करते थे, हर को उन्हीं को बुला लेता था। एस्टेब्लिशमेंट भी यही समझती थी कि सबसे बड़े वकील हैं, वो हुकूमत भी यही समझती होगी, लॉ मिनिस्ट्री भी समझती होगी, एंकर्स ने बुला लिया, उन्होंने बैठ के इंटरनेशनल लॉ आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो ही इज एन एक्सपर्ट। सो हूँ के तो मुझे तो नजर नहीं है आमिर साहब अगर कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इतने ज्यादा पैसे अगर आपने देने हैं पाकिस्तानी वकील को, बहुत बड़ी अमाउंट है जो बताई जा रही है जो एमर बिलाल सूफी साहब ने लिया, ये तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप थोड़ा सा बड़ा कोई तगड़ा वकील भी कर सकते थे जो आपको इतने पैसों से कम में कोई कंसल्टेंसी तो दे, कोई मशवरा तो दे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज इसमें जो हम यहाँ कहते रहते हैं, आपको करके याद है, करके वाला जो जहाज है तो अब उसको तुर्की का 1.4 बिलियन डॉलर की ठूक गई थी। हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस के अगेन इसके नैब के थे, एक अफसर थे, फिर आपके यहाँ पे मेरा ख्याल है आपके फाइनेंस के थे। इन्होंने 3-4 ने जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की, जो नाम हमारे सामने आए थे इन लोगों के, तो पता ये चला कि ना इन वो सारी कारके ने जहाँ पे करप्शन की थी, करप्शन करने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली हुई थी, सियासतदान भी मिले हुए थे, नैब भी मिला हुआ था, आपकी मिनिस्ट्री के लोग भी मिले हुए थे। स्टेटमेंट आई थी सेक्रेटरी साहब की जी, इन्होंने यहाँ से लेने के बाद जाके पूरा इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दे हमारे पे। ये देखें जनाब कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ 3-4, तो पता ये चला कि पूरी आपकी टर्किश कंपनी जो थी, जहाज जो था, उन्होंने सारी करप्शन करके ली थी यहाँ पे ठेके। अगर आपका साबित हो जाए इंटरनेशनल कोर्ट में कि आपने करप्शन करके ठेके लिए थे, जो इनके पास बहुत बड़ा एविडेंस था इसके, ये इंक्वायरी कमेटी के पास, तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाते, जुर्माना भी रिवर्स हो जाते। तुर्की फौरन भागा पाकिस्तान के पास और हमारी दाद दें कि हमने बैठ के तुर्कों पे एहसान, अगे उनका एहसान कहा है कि तैयब अर्दोगान साहब ने हमें 1.2 बिलियन डॉलर माफ करवा दिया। भाई मेरे, वो माफ करवाने होते तो उन्होंने भी फाइल कर दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ कि सीज करें इनके। ये सारा आपके 3-4 आपके अफसरान थे जो मैं नाम ले रहा हूँ जिनके का। अगली लास्ट बात बताऊँ, इनके लिए इमरान खान साहब और कंपनी ने एक तरफ तो कह रहे थे तुर्क जो है ना उन्होंने हमारे पे बड़ा एहसान किया, 1.2 बिलियन डॉलर छोड़ा, वो तो पकड़े गए थे सारे। दूसरी तरफ इनके लिए 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था इन 3-4 लोगों के लिए। इमरान खान साहब ने कहा यार 1 करोड़ रुपये तो बहुत ज्यादा है यार, ये तो नहीं दिया जा सकता। उनको 50 लाख कर दो, एक को 50 लाख रुपए भी उन्होंने कहा है कि ये ज्यादा है। उन्होंने कहा 20 लाख कर दो, 1 साल गुजर गया, उनको 20 लाख रुपए भी नहीं मिला, इनको करोड़ रुपए भी दे दिए हैं, इनको किया। इसलिए इस मुल्क के साथ कोई खड़ा नहीं होता, पैसा देना चाहिए वहां पैसा